तरनि विद्या सागरे गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा करो कर से दो आसी। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर। पूर्ण तैर कर पा सकूं भव सागर का तीर। पूर्ण तैर कर पा सकूं भव सागर का तीर। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूजनीय दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की विभासुर सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की बोले परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर के महाराज की समस्त मुनि संत की। अपने मानस पटल पर आप लोग यहाँ आओ ना, सामने पुस्तकों के कारण दिखते नहीं हो। अपने पवित्र मानस पटल पर किसी को पुस्तक चाहिए क्या? हमारे पास है एक। उन योग श्रेष्ठ आचार्य की छवि को अंकित कीजिए जिन्होंने अपने हित के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए और यूं कहें कि जन जन के हित के लिए अपनी लेखनी को चलाया, तो क्या इसमें उनका लाभ नहीं था? तो गुरुजी कहते थे कि दूसरों के लिए लिखने से पहले स्वयं लिखना पड़ता है। क्या? गांधी जी से एक माँ गई और बोली कि गांधी जी, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है और गुड़ खाने से क्या इसके दांत सड़ जाएंगे, फिर जिंदगी बेकार हो जाएगी, तो आप इसको बोलो ना कि ये गुड़ का त्याग कर दे। गांधी जी ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना। तो माँ भी सीधी थी, चली गई और 1 हफ्ते बाद पुनः जब गांधी जी के पास पहुंची तो गांधी जी ने समझाया, बेटे ने गुड़ खाने का त्याग कर दिया। ये बात जब माँ ने देखी तो माँ ताना देते हुए बोली कि जब आपको इतना सही बोलना था और बेटे को गुड़ त्याग करना ही था तो 1 हफ्ते क्यों लगाए? बोलो, प्रश्न है कि नहीं? जो काम आज अभी इस समय हो सकता था उसके लिए 1 हफ्ता बर्बाद क्यों किया? मुझे फिर से क्यों बुलाया? तो गांधी जी बोले, माँ, उस समय मैं भी गुड़ खाता था और जिस वस्तु को मैं खाता हूं उसकी बुराई बोलो तो नहीं कर सकते। और मैंने आपके कहने पर पहले स्वयं गुड़ खाने का त्याग किया है, फिर इस बच्चे से कहा तो इस बच्चे ने भी त्याग कर दिया। कहने का मतलब यह है कि पहले लिखना पड़ता है। क्या? भीतर में लिखना पड़ता है, फिर लिख सकते हैं। तो यह कृति गुरुजी ने पहले लिख ली। क्या? आज से 45 साल पहले और पहले बतलाते हैं, करीब 85-86 के समय की यह लिखी हुई है। उस समय गुरुजी ईसरी आश्रम में विराज रहे थे, सम्य शिखर की यात्रा के पश्चात। तो जो है उस समय की यह लिखी हुई है। बहुत प्रवचन तो नहीं करेंगे, बस अपन थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जहां बात समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना, ठीक है? प्रारंभ करते हैं। अमृताक्षर। अनुभूति की अनंत धरती पर जो घटना घटित हुई उसे आकार प्रकार मिला, रूप मिला मूर्त शब्दों का। अनुभूति की कलम, अनुभूति की अनंत धरती पर। ये धरती कैसी है? इसका तो
और छोर है, लेकिन अनुभव का कलम, अनुभव की धरती, यदि अनुभव की धरती के लिए प्रश्न किया जाए तो जो जितना बड़ा होता जाता है उसका अनुभव उतना बड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पूरा अनुभव एक बार में ले लिया हो, भले ही वो 100 साल का हो? बोले जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना अनुभव भी बढ़ता चला जाता है। अनुभव की धरती अनंत है और जो घटना घटित हुई उसे आकार प्रकार मिला, रूप मिला, मूर्त शब्दों का। ये जो अनुभव की कलम से निकली हुई बातें हैं वो इस पुस्तक में लिखी हुई है। नामकरण हुआ डूबो मत, लगाओ डुबकी। क्या डूबने से क्या होता? बोल सकते थे ना डूब जाओ, क्या बिगड़ रहा था? बोले डूबो मत, लगाओ डुबकी। नदी में स्नान करना हो तो डूब जाने में फायदा है कि डुबकी लगाने में फायदा है? क्या डुबकी लगाओगे तो नहाने का आनंद और डूब जाओगे तो जीवन का आनंद, मर जाओगे भाई, सीधी सी बात है। ऐसे ही गुरुजी ने कहा कि डूबो मत, शास्त्रों में डूबो मत, डुबकी लगाओ। क्या डूब जाओगे तो घर गृहस्थी से तुम्हारा निकास हो जाएगा, और यदि डुबकी लगाओगे तो आनंद भी पालोगे और गृहस्थ धर्म भी पाल लोगे। इसीलिए कहा डूबो मत, लगाओ डुबकी। अब अपन को यही करना है, जब तक इस चर्चा में बैठे तब तक डूब जाएं, और यहाँ से जाएं तो निकल करके अपने काम में संलग्न। अच्छा यह बताओ कि जब पानी में डुबकी लगाते हैं तो उसकी शीतलता कितनी समय रहती है? हाँ? ऐसा नहीं है। अनुभूति कब तक रहती है? हाँ? अनुभूति कब तक रहती है? जब तक, ऐसा नहीं है। अनुभूति का विषय है, इसको बोलने के लिए, समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा। अनुभूति तब तक रहती है जब तक वो पानी में लगाई डुबकी स्मरण में रहे। बराबर? गलत तो नहीं ना? हम बाथरूम से नहा के आते हैं, कब तक स्मरण रहता है? हाँ बोलो तो। जब तक याद रहता है कि हमने दूसरी बाल चुगली कर देते, नहाए के बाल और खाए के गाल। क्या समझ में आ रहा ना? ये अलग दिखते हैं। यदि कोई खाते पीते घर का बंदा है तो उसके बोलना नहीं पड़ता कि ये विपन्नता में, ये संपन्न नहीं है, ऐसा समझ में आ जाता। और जो नहा के आया उसके बाद तुम कितने ही सुखा लेना, उनकी रंगत अलग ही रहती है। बराबर? देखा बच्चों को, तो नहाने के बाद बाल चुगली कर देते हैं और अनुभूति के रस में डूबने के बाद हमारी क्रिया प्रतिक्रिया चुगली कर देती है। वो कैसे? कोई प्रतिमा के व्रत ले ले, कोई संयममय जीवन जीने लगे तो उसके आचार विचार में वो दिखने लगता है। बोलो 10 दिन के लिए गए थे, लगता था साधुओं के जैसी चर्या है। उस समय यदि कोई तुम्हें देखता तो यूं नहीं कहता कि तुम साधुओं की तरह हो कि सुदर्शन हो। देख लो, समझ लो।
वही बस यही बात समझाने का प्रयास है कि जो जिसमें डूब जाता है, डुबकी लगा लेता है, उसका शरीर चुगली कर देता है, उसके वचन चुगली कर देते हैं, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया चुगली। इसलिए डूबना नहीं है, डुबकी लगाना है। क्या? डूबोगे तो घाटा हो जाएगा और डुबकी लगाओगे तो फायदा। नामकरण हुआ, डूबो मत लगाओ डुबकी। यह रचना अमूल चूल परम शांत रस से सिंच। इसमें क्रोध का काम नहीं है, इसमें ओज का काम नहीं है, ये परम शांत रस। आचार्यों ने कहा, गुरुजी सदैव कहते थे, बोले शांत रस की आवश्यकता कहाँ पड़ती? वीरता के काम में नहीं। बोले जब अपने भीतर आना पड़ता तब शांत रस का अनुभव। अभी 10 दिनों आप लोग ध्यान करते थे, कैसा लगता था? अच्छा लगता था ना? तो ध्यान बाहर का काम था का भीतर का? पहले संकल्पित कराया जाता था कि जितने समय तक मैं ध्यान कर रहा हूं उतने समय के लिए बाहर का, बाहर की ऊहा छूट गई, अब भीतर में आ जाओ। भीतर आने में बोलो तो आनंद आता है, और वही आनंद है इस कृति का। परम शांत रस से सिंचित है। यहाँ कोई ऐसा वैसा रस नहीं है, यहाँ ओज रस नहीं है, यहाँ वीर रस नहीं है, यहाँ श्रृंगार रस नहीं है, यहाँ शांत रस है। वो कहते ना, देखो जिनवर की जिनसे झलके शांति अपार। भगवान की मुद्रा से शांति अपार झलकती है और उसी शांत रस से सिंचित है, संपोषित है, उसी से संपोषित किया गया है। हम बच्चों को कैसे पालते हैं? वो कल रक्षा थी ना, रक्षा उपास, वो राहुल, तो हमने पूछा छोटा वाला कहाँ है? तो बोले महाराज उसे शांत करना हो तो मोबाइल दे दो। फिर उसे किस दुनियादारी से मतलब? बोले आप उससे कहो ना कि छोड़ दे। हमने कहा तुमने दे करके अब चहेती बन गई और हम मना का बोल के बुरे क्यों बने? जिसके लिए इस वस्तु का वियोग कराया जाएगा उसके लिए द्वेष का कारण होगा कि नहीं? और उसके 24 घंटे हमें साथ रहना नहीं, तुम पुनः दोगे तो महाराजों के पास आना बंद। अब एक द्वेष किससे हो गया? समझना बहुत गहरी बात है। सिर्फ मुनियों से द्वेष नहीं हुआ, यहाँ धर्म से भी द्वेष। अब वो महाराजों के पास आने में, मंदिर आने में डरेगा, भाई मेरे को नहीं जाना, जाएंगे तो मोबाइल छुड़वा देंगे, इसलिए जाओ ही मत। होता कि नहीं ऐसा? इसलिए जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को माता पिता को छुड़वाने का संपोषित पे चर्चा चल रही थी अपनी। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि महीनों व्याख्या की जाए तो हो सकती। संपोषित, आपने उसको पोषण किसका दिया? खेत में बीज डालते, खेत में बीज डालते, खाद, पानी, भूमि और वैसा अनुकूल वातावरण, बीज उत्पन्न हो जाता, वृक्ष बन जाता, पेड़ बन जाता, उससे फसल भी। लेकिन हम अपने आप को किस चीज से संपोषित कर रहे हैं? राग द्वेष और मोह से या कसाय से? नहीं कह सकते। उसके अलावा हमारे चारों ओर है क्या? तो हम उसी से संपोषित हो रहे हैं। तो हम ऊर्ध्वमुखी होंगे कि अधोमुखी होंगे? देख लो, समझ लो। संपोषित हैं, स्वयं ऊर्ध्वमुखी बन पड़ती है। जो संपोषित होता है अच्छी चीजों से वो ऊर्ध्वमुखी होता है, जो संपोषित नहीं होता वो अधोमुखी। और पाठकों को ऊर्ध्वमुखी बनाने का, कितनी प्यारी बात लिखी, जो मेरी कृति को पढ़ें वो नीचे ना जाएं, वो ऊर्ध्वमुखी हों, बनाने का साधक
साधकतर और साधकतम, तीन भंग बनते हैं। साधक करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो नहीं करो। साधकतर देखो साधना करनी चाहिए। साधकतम देखो साधना ही करनी चाहिए, जहां ही प्रत्यय लग जाता है वहां उससे जुड़ाव हो जाता है, और वो जुड़ाव की स्थिति है साधकतम। मतलब यह है कि ऊर्ध्वमुखी यह कृति बनाएगी ही बनाएगी। आधार शिला भी है। भूमि पूजन करते ना, बोलो तो किस लिए करते? हाँ? अरे नहीं पता? मकान बनाने के पहले भूमि पूजन की थी कि नहीं? केवल की थी, बोले मकान बनाना है इसलिए भूमि को क्या पूजना, भूमि की क्या आवश्यकता, बोलो? हाँ? नहीं पता? शुद्धिकरण की कुछ और। हाँ? अरे ये सब बाहर की बातें हैं, भीतर की बात यदि कही जाए तो वो यह है कि हमारा मकान पक्का बनना चाहिए। उसके लिए भूमि की आधारशिला दी है, भूमि की पूजन कर रही है कि यदि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो वो क्यों? क्योंकि मुझे जीवन भर इस मकान में अपने रहने के लिए इतनी सुविधा, फिर आत्मा के लिए क्या किया? आधारशिला है। यह सृजन सहज हुआ है। बोलते ना, जो काम सहजता में हो जाता वो बड़ा अच्छा होता। किसी से जबरदस्ती काम करवाया जाए तो पुण्य नहीं लगता। अरे ऐसी बात नहीं, लगता तो है लेकिन कम लगता। सहजता से कोई काम हो तो उसमें विशुद्धि भी बढ़ती है और पुण्य का संचय भी अधिक होता है। यह सृजन, यह कृति जो लिखी है वो सहज ही लिख गई है, कोई प्रयास नहीं किया, कोई अलग से उसको लिखने के लिए बैठे नहीं। इसमें श्रमण ने परिश्रम का अनुभव नहीं किया। जो गुरुजी लिखते हैं स्वयं के लिए कि मैं श्रमण हूं और मैंने इसे लिखने में परिश्रम का अनुभव। कोई कॉलेज पढ़ा था? नहीं पढ़ाते? अरे ऐसे तुम नहीं पढ़ाते तो क्या और कोई नहीं पढ़ाता? कोई ऑफिस का काम करता, लिखा पढ़ी करनी पड़ती कि नहीं? उसमें परिश्रम होता कि नहीं? लेकिन इस कृति को लिखने में परिश्रम यह काम से, इसका सृजन ना तो काव्य शास्त्री है, इसका सृजक जिसने यह लिखी है उसकी लघुता देखो। लिख रहा है और क्या कह रहा है स्वयं के लिए? ना कोई काव्य शास्त्री है, ना अमा की रात्रि है। अमा माने अमावस्या की रात्रि भी नहीं है, मतलब कि इतना मूर्ख भी नहीं है और इतना विद्वान भी सहज है। वह मात्र ऊर्ध्वमुखी यात्री है और कर पात्री है। इससे सिद्ध हो गया कि यह कृति निर्ग्रंथ ने, और इस सृजन का उपादान सहज शुद्ध चैतन्य की उपासना है। किसकी? आत्म तत्व, जो चैतन्य है वह आत्म तत्व है और उसकी उपासना है। सारभूत वस्तु को प्रकाशित करने इसमें चमक है। क्या कोई बात विशेष बोलनी पड़ती ना तो दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा विशेषता है। देखो ये फ्लेक्स बना ना, इसमें आशीर्वाद लिखा संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, वो लाल स्याही से लिखा और बाकी सब मैटर सफेद स्याही से लिखा, और उससे भी मुख्य काले लाल के ऊपर सफेद अक्षर लिखे हुए हैं 365 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल
यहाँ नहीं दिखेगा, बाहर लगा है, लोग बात देख रहे। यही देख लो, ये अलग से चमक, क्यों? विशेष के प्रति आकर्षण। जब तक नहीं होगा तब तक विशेष का महत्व भी नहीं होगा, इसलिए प्रकाशित करने के लिए इसमें चमक भी है। निस्सारता को निष्कासित करने इसमें दमक भी है। जो वस्तुएं कोई मतलब की नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनको निकालने के लिए दमक यानी शांति भी है। और मुमुक्षु साधक के श्वास श्वास के तारों में सरगम भरने यह स्वयं गमक है। गमक क्या होती? वो बजाते ना गिटार, गिटार नहीं उसको वीणा बोलते। क्या ये अंग्रेजी नहीं बोलना कहीं, अपन हिंदी भाषा ऐसी है जिसका कोई पारावार नहीं है। माँ, मम्मी, मताई, जननी, भूमि, गहवरी, मेदनी, मही, जन्मदात्री, बाई, ये जितने भी शब्दों का उपयोग किया जाएगा तो एक का ग्रहण होगा माँ। और अंग्रेजी बोलो मदर, होगा मदर। अब बताओ दूसरा अक्षर है क्या? दूसरा शब्द है क्या? हमारे यहाँ चाचा होते, चाची होती, बुआ होते, फूफाजे होते, काकी होती, कक्का होते हैं, मामा होती, मामी होती हैं, कौन कौन नहीं होते। और अंग्रेजी में अब लगाते रहो तुम्हें, चाचा है कि ये चाची है कि ये फुआ है कि ये बुआ, कौन है? अंकल और दो शब्दों में सारी कहानी। इसीलिए अब मदर, डैड बोलते, क्या बोलते? डैड का दूसरा अर्थ क्या है? अब समझना, अरे डैड भी बोलते कि नहीं? डेड बॉडी और डेड बोलते ना। अब तुम किससे कल्पना कर रहे? ऐसी होता ना, डेड बॉडी भी बोलते और डेड भी बोलते। बोले डेड है, डेड हो गया। हाँ, और हमारे यहाँ पिताजी, बाप, सहोदर, जन्मदाता, रक्षक, कितने सारे नाम हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अलग-अलग हैं। डेड बॉडी भी बोलते बाबू, थोड़ी अंग्रेजी हमने भी पढ़ी है। डेड बॉडी भी बोलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उच्चारण उसी को गाली दी जाती और उसी को संबोधन किया जाता। साले, क्या संबोधन में अलग अलग है कि नहीं? लेकिन ट्यून बदल जाए तो साले सुनना पसंद करोगे? हाँ, दो चार चिपका दोगे। और यदि साले जी आ गए तो हाँ, समझना। ऐसे संदिग्ध अक्षरों से माताराम बचना चाहिए। शब्द राशि पर्यंता वचनम कातरिता। आचार्य माणिक नंदी भगवान कहते हैं कि शब्दों की राशि अपर्यंत है, फिर वचनों में दरिद्रता क्यों? खोटे शब्द क्यों बोलना पड़े? इसलिए हिंदी का प्रचार, ये हिंदी में लिखी हुई है और हिंदी के अभी आप शब्द जब पढ़ोगे ना तो अर्थ समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या हो। जब मतलब सुनोगे तो आनंद आएगा कि गुरुजी कितने ज्ञानी थे, गुरुजी ने कितना ढूंढा होगा, फिर लिखा होगा और कितना लखा होगा। निस्सारता, मुमुक्षु साधक
श्वास श्वास के तारों में, वो वीणा की बात चल रही थी अपनी, कहीं से कहीं पहुंच गए। देखो वीणा जो होती है वो दमक है, वीणा से जो स्वर निकलते हैं वो मन को अच्छे लगते कि बुरे? अच्छे लगते। उसी प्रकार से जो साधक इसको लिख रहा है ना, उसकी प्रत्येक श्वास श्वास में श्वास बेकार नहीं हो रही, आती श्वास जाती श्वास में नमोकार चल रहा है, और वह नमोकार का सरगम है जो यहाँ स्वरों को भर रहा है। लिखते हुए कितनी विशुद्धि रही होगी। इसमें प्रदर्शन और दिग्दर्शन की गंध नहीं है। क्या आजकल जितना भी श्रृंगार है, सजावट है, सब प्रदर्शन के लिए है, दिग्दर्शन के लिए है, लोग देखें उसके लिए है। इसमें इन दोनों चीजों की गंध है। तुम्हें पढ़ना हो सो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो सो जाओ, सीधी सीधी बात हिंदी में कहा जाए तो। लेकिन इसमें प्रदर्शन की गंध है, प्रदर्शन को स्थान नहीं दिया, किंतु तल स्पर्शी क्या गहराई तक आत्म दर्शन की गंध महक रही है। जहां तक कविता की बात है, वह संवेदनशील कवि मानस के झिल मिलाती उठती हुई सजीव भाव तरंग है। झिल मिलाती समझते ना? ये देखो झालर लगी ना, कभी बंद हो जाती कभी चालू, जहां बंद होती वहां चालू होती क्या? और जहां बंद होती वहां चालू नहीं होती क्या? बोलो तो। देखो बहुत बुद्धि को केंद्रित करके सुनना। ये उनका काव्य है जिनको जीवन भर लोग समझ नहीं पाए, और उनका काव्य भी ऐसे ही कठिन रहेगा, लेकिन आनंद बड़ा। झिल मिलाती, जिस समय जहां जो चिंतन समाप्त हुआ उसके आगे वो चिंतन नहीं, नया चिंतन। समझ में आ रहा? आज यहां पर रुके तो कल यहां नहीं रुकना, परसों यहां, नरसों यहां, नई नई बात, नई नई चीज, नया नया ज्ञान, नया नया। इसमें शब्दों का प्रमेय भरा गया है। संवेदनशील, और कैसे हैं शब्द? संवेदनशील हैं। किसी को कोई पड़ोसी की बात बुरी लग जाती, लगती कि नहीं? तो महीनों बोला चाली बंद क्यों हो जाती? बोलो तो। हाँ, होती कि नहीं? क्यों हो जाती? इसका उत्तर दो। आहा, कोई अभिमान नहीं रे बाबू। सबसे पहले जो उसने मर्म भेदी बात कही ना, वो हृदय में दुखी कर देती, ऐसी है ना? और जब वो व्यक्ति दिखता है तो लगता है इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा, वो संवेदनशीलता हो गई। और यहाँ पर दुख की संवेदनशीलता नहीं, यहाँ पे आत्म दर्शन की तल स्पर्शी संवेदनशीलता है। वो संवेदनशील है। कवि का मानस, कवि का मन संवेदनशील है। उसने जो लिखा है वो संवेदनाओं से लिखा है, संवेदनाओं से सुन होकर के सजीव भाव तरंग है। इसमें जो शब्द लिखे ना, इन्हें आप लोग पुद्गल मत समझना। क्या पुद्गल मत समझना? ये सजीव माने जीव की भाव तरंग है। शब्दों से ही तो सब कुछ होता है, और ये गुरु जी के शब्दों की जीवंत भाव तरंग है। कहाँ थे? ना अंग है उसका, ना कोई रंग है, ना कोई उसका अंग है। ये ऐसी भाव तरंग है कि यहाँ अंग और रंग का काम, वह अंग और रंग वहां डालने पड़ते हैं जहां अस्तित्व दिखाना पड़ता है। उन्हें सहजता से लिखा है, उन्हें अस्तित्व की चिंता नहीं थी। कविता की कोई भाषा परिभाषा तो होती नहीं। अब जो कविता है उसकी क्या भाषा होगी? जो कवि को लिखना इष्ट है वही भाषा होगी, और जो कवि के मानस पर होगा वही परिभाषा होगी। हाँ,
उसकी अभिव्यक्ति हेतु भाषा का आलंबन अनिवार्य होता है। अपनी भीतर की बात को बाहर बताने के लिए भाषा की आवश्यकता वही है, अनिवार्य होता है। यथार्थ में कविता का सृजन अंतर जगत की गहराई में ही होता है। कविता किसी को लिखना हो और आ जाए चौराहे पे बैठ जाए, हाँ, लिखे मैं कवि हूं तो लिख नहीं सकता। किंतु यदि कवि की काव्य यात्रा का सूत्रपात शब्दों से होता हो और उपसंहार विषयानुरंजन में, तो वह निश्चित ही स्वानुभव से एवं समरस चिंतन चिदानंद से वंचित है। कितने कवि हैं जगत में, है कि नहीं? कोई सिर्फ हंसाऊ कवि है, सुना ना, हास्य कवि, ए वीर रस के कवि, ए श्रृंगार कवि, ए फलाने कवि, ए ठिकाने कवि, लेकिन विषयानुरंजन में क्या, काय के लिए कविता कर रहे? तुम हंसोगे तो पैसे, और नहीं हंसोगे तो पैसे भी। एक विषयानुरंजन है, उस विषय का ज्ञान तो है लेकिन अंजन है, उस विषय में तुमने कालिक मिला दी। वह निश्चित ही स्वानुभव से, वह अपने अनुभव से नहीं बोलता। क्या जो कवि होते, आप लोगों ने सुना होगा, एक वीर रस के कवि होते तो राजनीति पे कविता लिखते, तो स्वयं का विषय है क्या? वो तो देख रहे कि क्या चल रहा, तो तुम्हारे विषय पे हमने कविता लिख दी। वो विषयानुरंजन, समरस सिंचन, उसमें समरसता नहीं है और चिदानंद से वह वंचित है, रहित है। शब्दानुगामिनी कविता में अनुभव, अनुभूत जीवन अनुभूत नहीं होता। जहां सिर्फ शब्दों का श्रृंगार किया जाता, वहां कविता में अनुभूत जीवन, जैसा जीवन जी रहे हैं उसका अनुभूत नहीं होता। माने जो जीवन जी रहे हैं उसका आनंद प्राप्त नहीं होता। उसके पठन में मन भले ही परितृप्ति का अनुभव करे। जब पढ़ते हैं ना, सुनना, कभी आज YouTube खोलना और उस पे कवि सम्मेलन डालना, इतनी डालोगे तो सैकड़ों आ जाएंगे, एक आध नहीं सैकड़ों आ जाएंगे। और सुनना, और सुनने के बाद इस पुस्तक को एक बार देखना, इतना काम आज जरूर। फिर करना, विषय करना कि मैं इस कविता को सुन के तृप्त हुआ हूं क्या। उतने समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन आगे और पीछे क्या मिला, क्या पाया? शून्य बटे सन्नाटा। ऐसी स्थिति में जहां न जाता रवि, एक रैन रह गई, परंतु चेतना की प्यास नहीं बुझती। देखो लिख दिया गुरुजी ने स्पष्ट, चेतना की प्यास नहीं बुझती, वह अभिभूत नहीं होती। ऐसी स्थिति में जहां न जाता रवि वहां जाता कवि, यह लोकोक्ति भी अपूर्ण और औपचारिक ही सिद्ध होती है। जहां रवि नहीं पहुंच पाता, मतलब जहां सूरज नहीं पहुंच जाता, वहां पर भी कवि महोदय का चिंतन पहुंच जाता। यह औपचारिक सिद्ध होती है, किंतु ये सब बातें औपचारिक हैं। क्यों? क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं होगा। उन बातों को कहने और सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तुम चौराहे पे खड़े हो जाओ, सुन रहे हो, चौराहे पे खड़े हो जाओ और एक ठो पुस्तक ले लो और जोर जोर से बाँचने लगो, पढ़ने लगो। कोई सुनेगा? और सुनेगा भी तो मतलब रखेगा? बस ऐसी स्थिति होती है, उसमें उसका कोई, और स्वयं को कुछ समझ में आएगा क्या? बस वो केवल वंचना होती है। इसमें मौलिकता और परिपूर्णता लाने जहां न जाता कवि,
वहां जाता स्वानुभवी। कितनी प्यारी बात है। जो भीतर के स्वानुभव की बात है वहां कभी भी नहीं पहुंच पाता। जो जगत के कवि हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाते, वहां तो स्वानुभवी पहुंच पाता है। इस कड़ी की अनिवार्यता है। एतवता इस वक्तव्य का यही मंतव्य है। इतनी जो सारी बातें कही हैं उसका यही मन है कि शक्ति एवं कविता से बढ़कर स्वानुभविता ही मौलिक है। सरिता यानी नदी। हाँ, सरिता यानी नदी और कविता से बढ़कर, नदी से भी बढ़कर और कविता से भी बढ़कर स्वानुभविता, स्वानुभव की आवश्यकता है। स्वभाव है, यही स्वभाव है और विकारोन्मुखी जीवन का यही उपादान है। जो जीवन में विकार चल रहा ना, उस विकारोन्मुखी जीवन का यदि कहीं पर इति अंत है तो उसका उपादान यही है, यही उपाधि है। इसी को ग्रहण करने के योग्य भी है और यही ग्रहण करना भी चाहिए। यही परम ध्येय है, यही परम ज्ञेय है, यही ध्येय है और यही जानने योग्य है। इसलिए मुमुक्षु पाठकों से निवेदन है, जो पढ़ेगा वो कैसा होगा? मुमुक्षु होगा। मोक्ष सोनगढ़ी नहीं, वो तो लगा दिया तुम लोगों ने कि जो सोनगढ़ी है सो मुमुक्षु। वो वास्तव में मुमुक्षु नहीं है। जो मोक्ष जाने का इच्छुक होता है वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु पाठकों से निवेदन है। देखो गुरुजी निवेदन कर रहे, समझ में आ रहा? मुमुक्षु पाठकों से निवेदन है कि उन्हें प्रस्तुत रचना में नहीं रचना है। क्या समझ में आ रहा? इसी रचना में रचना नहीं है, परंतु इससे परिसूचित पर गंभीर में रचना है। इसमें जो गंभीरता है उसमें रचना है। अवगाहित होना है, उसी से स्नान करना है। फलस्वरूप विषय राग की ऊब हाथ लगेगी, अब हाथ लगेगी और वीतरागता की डूब साथ चलेगी। आगामी अनंत काल तक धन्य है। यह सब स्ववयोवृत्त है। देखो अभी लघुता देखो, यह सब स्वर्गवासीय वयोव्रत, तपोव्रत एवं ज्ञान व्रत आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रसाद का परिपाक है, मतलब फल है। परोक्ष रूप से उन्हीं के अभय चिन्ह चिन्हित युगल कर कमलों में डूबो मत, लगाओ डुबकी का समर्पण करता हुआ। हिरन नदी का तीर, कुंडल गिरी की छांव, गुरु चरणाद बिंद चंचरी। ओम शुद्धात्मने नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम जिनाय। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी।